इसकी एक मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। अब इस वाक़े के बाद जब अभी इसकी तफ्तीश की बातचीत हो रही थी कि ये वाक़या कैसे पेश आया, तो एक कीनियन पुलिस का मौक़िफ़ आया। अब वो मौक़िफ़ कितना कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग था, इस पर बहस शुरू हुई और ये बहस अभी चल रही थी और इसमें मुख्तलिफ सवालात उठ रहे थे। ये भी सवाल था कि अरशद किन हालात में पाकिस्तान से गए, किसके कहने पर गए। तो वो अक़दा तो कल खुला कि वो इमरान खान ने ख़ुद कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान में चले जाएं, यानी वो सोर्स जिसने अरशद से कहा कि आप पाकिस्तान से जाएं, वो कल इमरान ने डिस्क्लोज़ किया। और इमरान ने उनको क्या इन्फॉर्मेशन दी, ये भी एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी और इमरान की वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। एक तो वो हालात थे कि अगर उनके ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन दूसरी अगर एक ख़बर आपको कोई दे रहा है कि अगर आपकी कोई सर्कमस्टांसेस इतने संगीन हैं और वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह, एक साबिक वज़ीर आज़म, एक बड़ी जमात के सरबराह, वो आपको ये कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली तो फिर उसके बाद बात जो है वो इस अंदाज में देखी जा सकती है। तो इमरान खान का कल ये कहना कि उन्होंने अरशद से कहा कि मैंने उनसे कहा कि तुम पाकिस्तान से चले जाओ, तो पहला सवाल तो इब्तदा यहाँ से होती है, यानी कीनियन पुलिस के उस मौक़िफ़ के बाद कि अरशद की जो ये शहादत है, जो ये उनका ये इंसिडेंट है, उसमें कीनियन पुलिस की मिस्टेकन आइडेंटिटी है। तो फिर जब उनका ये मौक़िफ़ आया तो उसके बाद एक बड़ी बहस थी जो सोशल मीडिया पे, हमारे कन्वेंशनल मीडिया पे, उनके कोलीग्स जो डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स पे, हमारे पॉलिटिकल लोग, हमारे सोशल एक्टिविस्ट, मेजॉरिटी ये सवाल उठा रही थी कि वाई अरशद लेफ्ट पाकिस्तान। तो ये मसला तो कल एक इमरान ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने उनसे ये कहा। अब किन सर्कमस्टेंसेस के लिए उन्होंने ये कहा, कैसे कहा, किन हालात पर, किस खदशे पर इमरान खान ने उनसे कहा, तो ये काबिल तफ्तीश बात है। दूसरा, कल मैंने एक इम्पॉर्टेंट जो बात और सुनी जिसके लिए मैं आई फाउंड माई सेल्फ कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए और इसमें गवर्नमेंट की भी एक पोजीशन है। तो कल DGISPR ने जब अपनी प्रेस टॉक की, तो उनकी प्रेस टॉक में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अरशद की ये जो वाक़या है, अब इस पे बेनिफिशरी कौन बन रहा है। अब बेनिफिशरी ऑब्वियसली उनकी इस DGISPR की इस बेनिफिशरी कॉनोटेशन ऑफ द टोटल सिचुएशन को भी हम लाइटली नहीं ले सकते। ये बड़ी सीरियस और स्वेयर बात है। इसमें उन्होंने किन मुहरकात की बुनियाद पर यह बात की, और ये जब उन्होंने कहा कि बेनिफिशरी, तो फ्रॉम द वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन ऑफ DGISPR, तो ये पूरी तफ्तीश के आगाज से, क्योंकि ये कत्ल का मामला है, कत्ल एक इंतहाई संगीन, मेरी नज़र में इंसानी जान का जाना कुरान करीम के हुक्म के मुताबिक भी, आइली कवानीन के मुताबिक भी, दुनिया के रवाज और कवानीन के मुताबिक भी कत्ल से बड़ा संगीन जुर्म और है नहीं। तो जब उनके कत्ल की तफ्तीश हो रही है तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस आ गई हैं। एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन इमरान खान की तरफ से आई जब वो कह रहे हैं कि अरशद को मैंने, मकतूल को कहा कि आप मुल्क से चले जाएं, आपकी जान को खतरा है। ही सेड दैट ऑन नेशनल मीडिया, बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा। और फिर देन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, और वो किन हालात में है। यानी मैं ये समझता हूँ कि हम पॉलिटिशियंस तो बात कर सकते हैं, हमारी एक दूसरे के ऊपर हम अपनी जो भी पोजीशन होती है उसको क्लियर करने के लिए हमें मीडिया अवेलेबल है, लेकिन जब आप आर्म्ड फोर्सेस या किसी इंस्टीट्यूशन या किसी सिक्योरिटी एजेंसी के या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर एक सोशल मीडिया की ऑर्केस्ट्रेटेड मैनेज्ड कैंपेन्स चलवाते हैं, तो उनका मौक़िफ़ फिर किसी और तरफ से नहीं आ सकता। अगर एट द मोस्ट आना है तो फिर वो ISPR की तरफ से आता है। तो DGISPR का ये कहना कि इसका बेनिफिशरी कौन होगा, तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं। अब इनकी तफ्तीश बहुत ज़रूरी है इस पूरे पहलू की कि ये बेनिफिशियल स्टेटस पे कौन जा रहा है उनकी इस डेड बॉडी से। ये कोई ऑर्डिनरी डेड बॉडी नहीं है, ये एक चीखती हुई लाश है। ये पुकार कर पूछेगी कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। सेकेंडली, शीरी मज़ारी साहिबा की स्टेटमेंट जो है वो इज़ ऑफ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब शीरी मज़ारी साहिबा जो कह रही हैं उसकी भी ये बात होनी बड़ी ज़रूरी है कि वो अपना, उन्होंने एक
समाजी राब्ते की वेबसाइट पर भी इसका इजहार किया, फिर अपने एक मीडिया टॉक पर भी उन्होंने इस बात का इजहार किया। तो मेरा ये ख्याल है कि जो इमरान खान की वो स्टेटमेंट, शीरी मज़ारी साहिबा की वो स्टेटमेंट, इन दोनों को अगर आप इस पर्सपेक्टिव में रखें तो वो इशारों कनायों में जो बात कहना चाह रहे हैं उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। ये बगैर तफ्तीश और तहकीक के बात आगे चलेगी नहीं। अब इस तफ्तीश में अगर आप कह देंगे कि जी आके ISI तफ्तीश करे या MI तफ्तीश करे तो ये तो फिर मुनासिब नहीं होगा। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह कल GHQ की तरफ से गवर्नमेंट को लेटर लिखा गया और उसमें कहा गया कि इसमें एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और फिर एक जुडिशल कमीशन की, तो जुडिशल कमीशन की तफ्तीश का दायरा कार क्या होगा और वो कैसे इस तफ्तीश को उस पूरे एम्बिट के अंदर लेकर आएगी। फिर आज हमारी एक FIA की 2 रुकनी टीम और उसमें IB और FIA का इंटीरियर मिनिस्टर ने एक बड़ी एक इफेक्टिव इन्वेस्टिगेटिव कमेटी का ऐलान किया है, जिसको हम एज ए गवर्नमेंट हम कह रहे हैं कि ये इन हालात को एसरटेन करेगी, इसकी तफ्तीश करेगी और फिर जितने भी हमारे रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउसेज हैं उन सब ने इस बात के ऊपर बात की है, जिसमें हमारे ऑलमोस्ट ऑल जो हमारे मीडिया पर्सन्स हैं सब ने बड़े ज़बरदस्त और बड़े चुभते हुए सवालात उठाए हैं और उनकी तहकीक होनी ज़रूरी है। तो एज गवर्नमेंट मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये एसरटेन हो, ये हकाइक सामने आए और अगर इस पर तशफ़ी नहीं होती तो कल मैं सुन रहा था 2 लोग, एक इमरान रियाज वो भी मीडिया से उनका ताल्लुक़ है और एक समी इब्राहिम, दोनों को हम ज़ाती तौर पे जानते हैं, बट जो पोजीशन वो ले रहे थे तो कत्ल के मुकदमों में जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो, जब तक आपके पास ऐसे शवाहिद ना हो, जब तक आपके पास ऐसा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो कि बिल्कुल वाज़े तौर पे ये साबित करता हो, तो इस तरह की बातचीत करना जो आपके इशारों कनायों में आप इदारों की तरफ अलेज कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये पोजीशन इस तरह से इख्तियार करनी चाहिए। और आप, लेकिन अगर आपने की है तो वेल सूटेड टू यू, आपकी अपनी एक राय है, उस राय का उसके ऊपर कोई कैद नहीं हो सकती अगर आपके नज़दीक ऐसी सूरत हाल है। मैंने आपका कल वो यूट्यूब पे वो देखा है वीलॉग जो आपने अरशद के घर के बाहर खड़े होकर बातचीत की है। मेरा ये मानना है कि अगर आपकी और जो वो लोग ऐसे सिंपथाइजर्स के तौर पर आ रहे हैं और उसको पॉलिटिकल एक एडवांटेज के तौर पे, आज मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट बड़ी 2 टोक और वाज़ेह स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया कि ये इस डेड बॉडी के ऊपर जो ये पॉलिटिकल एक वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक शर्मनाक अमल है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी चली नहीं है और उनका ये मानना है तो वो ज़रूर जाएं। अगर वो समझते हैं कि इसमें कोई यूनाइटेड नेशंस की, मैंने बात सुनी ये कर रहे हैं कि जी यूनाइटेड नेशंस, कल शिबली फराज मेरे साथ एक टॉक शो में बैठे थे कि जी हम वहाँ से ये बात कर, स्कॉटलैंड यार्ड की को बात कर रहे हैं। तो जिस तफ्तीशी एजेंसी से आप तफ्तीश करवाना चाहते हैं आपके ज़हन में है, अगर उनकी फैमिली ये समझती है और उनका ये सारा मामला इस तरह से है तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जिसकी मर्जी आप बात करें, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए इस पे। एज एडवाइजर टू एज SAPM टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन डिफेंस अफेयर्स, मैं उस लेटर की जो कि GHQ की तरफ से गवर्नमेंट को आया और फिर उसके बाद जो DG ISPR की स्टेटमेंट थी और गवर्नमेंट जो इस बात में ये कह रही है, तो बिल्कुल इसमें क्लैरिटी है कि हम चाहते हैं कि ये फैक्ट्स एसरटेन होने चाहिए। और किस लिए होने चाहिए कि ये जो बिला जवाज अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए या जस्ट फॉर दिस हीरोशिप दैट दे कैन टॉक अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस और दोज इंस्टीट्यूशंस जो खुद आके मीडिया पर अपनी बात नहीं कर सकते और उसके साथ वो उन कौमी सलामती के अदारों की मुतल्लिका एजेंसीज को मिलाइन करें, यार फॉर गुडनेस सेक, ये देयर हैज टू बी अ मेथड टू दिस मैडनेस। मुझे मेरी समझ से ये बालातर है। अगर किसी का क्लेम हो सकता है अरशद के साथ दोस्ती का, तो हम भी उन लोगों में शामिल हैं जिनकी उनके साथ एक बड़ी अच्छी ताल्लुकदारी थी। हमने उनके प्रोफेशनल कंडक्ट में कभी कोई उनको इस तरह से नहीं कहा था कि आप प्लीज़ ये बात ऐसे करें ऐसे ना करें। यस, आई यूज्ड टू कॉल हिम, मैं उनसे कहता था कि आज आपने ये शहजाद अकबर का एक प्रोग्राम टीवी पे ऑन एयर हुआ है जो कि बिल्कुल झूठ का पुलंदा है, तो उस आदमी में ये करेज थी, वो कहता था कि सर आप आएँ, आप यू सिट ऑन टीवी, आई विल गिव यू द प्लेटफॉर्म। वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप उनका जवाब दे दें। एंड मैनी टाइम्स आई वेंट देयर कंप्लेनिंग टू हिम कि आपकी इस रिपोर्ट के बरक्स हमारे ये हम आपकी राय, आपने जो कहा है वो आपकी राय है, लेकिन ये हमारा मौक़िफ़ है
और हम इस पे बात करना चाहते हैं। दैट अगेन हैविंग सेड सो कि जिस अदारे के साथ उनका ताल्लुक था वो हमें पता था कि एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे मुस्लिम लीग और हमारी उस वक्त की जो एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे वहाँ पे इस्तेमाल होता था, वो 7 to 11 प्लेसिंग पीपल लाइक डिफरेंट एंकर पर्सन्स, जिनकी एक बिल्कुल हमारे खिलाफ एक उन्होंने एक अपनी पूरी कैंपेन का आगाज किया हुआ था, नॉट जस्ट ऑन बारिंग वन फ्यू, एक दो मॉडरेट भी थे बीच में, लेकिन मेजॉरिटी जो थी। तो हम उनके साथ जब अपनी बात किया करते थे, हमारा उनके साथ एक दोस्ती का ताल्लुक भी था। इवन दो मैंने कल भी एक टीवी टॉक शो में कहा कि जब बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन थी कि ARY का बाइकआउट भी किया हुआ था उस इदारे का हमने, तो मैं तब भी विद इन माई ओन पार्टी ये कहता था कि वन साइडेड बात जाएगी, बेशक हमारा एतराज है, हमें वहां जाके बात करनी चाहिए। सो मीनिंग बाय सेइंग दैट कि हमें अरशद की इस वाक़े के ऊपर एक मुकम्मल तफ्तीश, जिसकी जिस तरह से तसल्ली है, ये कहने में हक बजाने में, अगर कोई अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत इजहार राय में ये हक रखता है कि वो बिला सबूत बिला जवाज अपनी बात का, अपनी राय का इजहार करते हुए वो किसी अदारे के ऊपर जुमानी अंदाज के ऊपर इल्ज़ामात लगा दे और वो बड़े विजिबल भी हों, वो इतने क्लियर हों बात करते हुए कि वो सिर्फ नाम नहीं लेना, बाकी सारी बात कहनी है, और ऐसी ऐसी तशबीहात देना, वो ऐसे नामों के साथ उनको मुंसलिक करना और करके अपनी बात करना, तो मैं भी अपनी इजहार राय का हक रखता हूँ, बहैसियत हुकूमत इजहार राय का हक रखता हूँ कि बगैर सबूत के कत्ल के मुकदमों में जब आप ऐसी बात करते हैं तो आप बुनियादी तौर पर उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट कर रहे होते हैं। कल मैं एक टीवी टॉक शो में था तो उसमें बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है मेरे भाई अहमद अवैस साहब, वो उन्होंने एक बात की तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम, जब मैंने उनको इस बात पे टोका कि आप तो एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर हैं, आपकी कुछ 41 साल की वकालत भी है, तो सर क्या आप समझते हैं कि कत्ल के मुकदमों में इस तरह की हेरसे पर एक ओपिनियन क्रिएट कर दिया जाए और उस पर बात की जाए? सो मेरा ये मानना है कि इसकी तफ्तीश जो है, पाकिस्तान की एजेंसीज बड़ी काबिल कदर हैं, हमारी जो सिविल साइड पर एजेंसीज हैं जिनमें FIA है, जिसमें IB है, फैक्ट फाइंडिंग कर सकती है, रिपोर्ट्स दे सकती है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए आपको कोई दुनिया में जिनकी साख्त है, वर्ल्ड रिनाउंड है, एनीवन यू नेम इट, आप उसका नाम लेकर आएं, आप उनकी फैमिली की तशफ़ी कराना हमारा बुनियादी मकसद है। इस सोसाइटी के अंदर ये बड़ी रिजिलियंट सोसाइटी है, बट रिजिलियंस और एलिगेशन के अंदर फ़र्क है। हमारा ये मानना है कि ये सोसाइटी प्रोग्रेस करने के लिए रेजिलिएंट है, ये सोसाइटी अपनी तरक्की के लिए रेजिलिएंट है। जब कभी इस मुल्क के अंदर कोई मार्शल लॉ आए हैं, जब कभी कोई ऐसी सोबत आई है, तो इस सोसाइटी ने इमर्ज की एज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज की आड़ में अपने मजमूम मकासद हासिल करें। दिस इज नॉट पॉसिबल, होगा नहीं। यही सोसाइटी उनको रुकेगा ये सब कुछ। और हमारा ये मानना है कि इस तफ्तीश का होना अजहद जरूरी है, उनकी फैमिली की सेटिस्फेक्शन पे जरूरी है। इस वाक़े पे जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। अरशद वॉज सीरियसली एन एसेट, एक बड़े कदावर सहाफ़ी थे, उनकी एक बड़ी लार्ज फॉलोइंग थी, उनके दोस्तों का एक बड़ा दायराकार और असर था जहाँ पर उनकी बात सुनी और मानी जाती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है। इस दुख की घड़ी में हम उनकी फैमिली के साथ हैं और इस बात पर उन्हें श्योर करवाते हैं कि ये कुछ लोग कल जा रहे हैं जी, रैलीज निकाल के लेके जा रहे हैं वहाँ पर और उसको पोलिटिसाइज करने की बात कर रहे हैं। अब आप इसी को सामने एक आप लॉन्ग क्या वो जो करना चाहे, डू व्हाट यू वांट टू डू, आप जो करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि आपने होस्टेज कर लिया है पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स को और सियासत को और पूरे पाकिस्तान की जितनी भी वो पूरी आइन को, पूरे पाकिस्तान की तरक्की को, पूरे पाकिस्तान की ऑल पॉलिटिकल वैल्यूज को आपने होस्टेज कर लिया? नो सर, दिस इज नॉट द केस। मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आप इसी तरह से अपने मजमूम मकासद के लिए इस हद तक गिर सकते हैं, और मैंने आई हैव गॉन थ्रू सर्फिंग इन डिटेल के कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं, टीवी पे क्या कह रहे हैं, तो मैं फिर मजबूर हुआ कि ये बात करने के लिए कि ठीक है, इस वाक़े की तफ्तीश वर्ल्ड रिनोन्ड पाकिस्तान की एजेंसीज भी किसी से कम नहीं है, हमें यकीन है, हमारा तो अपना उस पर है, लेकिन जस्ट टू डीफ्लेट इट, जो इसकी एक पॉलिटिकल
एंगलिंग आ रही है, अगर आपकी तसल्ली ऐसे होती है तो कोई एतराज़ नहीं है। आप जिससे आप अपनी तफ्तीश कराना चाहते हैं, हमें हक, हम अरशद हमारे लिए भी उतना ही अजीज़ है, हमें उसकी तफ्तीश सामने आनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, एक एक पहलू पे तहकीक होनी चाहिए। किन हालात में वो गए, ये बात तो कल इमरान ने कह दी। यूएई से किन हालात में गए, वो कौन लोग थे जिन्होंने जाकर उनसे बात की, वर दे द ऑफिशियल्स ऑफ द यूएई गवर्नमेंट, क्या वो कुछ सरकारी लोग थे, क्या वो अरबी बोल रहे थे, या बड़ी सलीस उर्दू में जाकर उन्होंने बात की थी, ये भी बात देखने की है। और फिर वो कहां गए, कीनिया, कीनिया किसका फार्म था, हु वर दोज पीपल जिनके पास जाकर वो ठहरे थे, किसकी वो गाड़ी थी जिसके अंदर वो सफर कर रहे थे, उस फार्म के अंदर पहले या उसके बाद या उससे कबल आने या बाद में आने वाले लोग कौन है, वहां पर एक्सेस किसकी थी, कीनिया के अंदर प्रॉपर्टीज किसकी हैं, इन प्रॉपर्टीज के साथ कनेक्टेड कौन है, दीज आर ऑल क्वेश्चंस वी नीड दैट। आज अभी मैं जब आपके पास ये प्रेस टॉक करने के लिए आ रहा था तो आई सॉ ऑन टीवी के एक फ्लैश कर रही थी न्यूज के कीनियन पुलिस के मौकफ में, पहले जो उनका मौकफ था कि इट्स अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, और फिर ये हुआ कि उसमें एक फायरिंग के नतीजे में फायरिंग की गई। तो ये एक आपको जब तफ्तीश करते हैं, जब हकाइक को देखने जाते हैं, तो बादियुल नज़र में जो चीज़ें होती हैं, जब आप उनको तफ्तीश से देखते हैं तो मुख्तलिफ होती हैं। मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं। व्हाट समी इब्राहिम सेड यस्टरडे, आई कैन सिट एंड टॉक, मेरे सामने मैं उनके साथ बैठ के ये बात कर सकता हूँ। आई विश कि उनके पास कोई ऐसी खबर है और वो समझते हैं कि उनके पास कोई ऐसा सबूत मौजूद है, तो उनको आके बात करनी चाहिए, बताएं, वो आके गवर्नमेंट से बात कर लें। वो उसको पब्लिकली एक एंगल दे के बात करने से तो उनको मेरा ख्याल है तफ्तीश में कोई फायदा तो नहीं होगा, और नोबडी इज बॉदर्ड बाय दैट एंगल। ये एक बड़ी कलील एक तबका है जिसके कुछ मकासद हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पे रोल पे हैं, वी नो दैट, हमें इससे कोई इतराज भी नहीं है, वी नो द सोर्सेज, वी नो कि वो कैसे चलते हैं। मैं नॉर्मली इतनी स्ट्रेट बात करके जिसपे किसी के मुतल्लिक कोई ऐसी बात हो, बट लेकिन देयर इज अ लिमिट टू इट, देयर हैज टू बी अ मेथड टू दिस मैडनेस। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि ये जिस तरीके से भी, मैं आज वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए हैं, वापस आते हैं, आई विल टॉक टू हिम, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इसमें जो आपने कमीशन की तश्कील का ऑर्डर दिया है, उस कमीशन के पास ये इख्तियार हो कि वो किसी भी इन्वेस्टिगेटिव असिस्टेंस के लिए कोई भी बेहतरीन एजेंसी जिस पे इनकी तसल्ली हो सकती हो, फैमिली की तसल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की FIA, पाकिस्तान की IB और एसोसिएटेड जब मिलके करेंगे तो उसकी क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन जब सामने आएगी तो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। थैंक यू वेरी मच।